आज हम आपको एक ऐसे बहादुर अफसर की कहानी इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे जो रियल लाइफ में किसी हीरो से कम नहीं, जिसकी ईमानदारी ही उसकी ताकत है और अच्छे अच्छे नेता उससे कांपते हैं, जो ना माफिया से डरता है और ना किसी डॉन से। उसे जनता अपने सिर आंखों पर बिठाती है, जो गरीबों का मसीहा है और दुख दर्द में सुनने वाला अफसर, जो नेताओं को नापसंद है, जिसे सच बोलने की कीमत कई बार अपनी कुर्सी छोड़कर चुकानी पड़ी, जिसके 16 साल की नौकरी में 19 बार ट्रांसफर हुए, लेकिन वो न झुका और न डरा। ऐसी कहानी अक्सर आपको फिल्मों में देखने को मिलती हैं। बड़े पर्दे पर ऐसे किसी हीरो को जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कि काश ऐसा अफसर हमारी जिंदगी की परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता। वो सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने वाले आम इंसानियों की फरियाद सुनता। ऐसा ही एक आईएएस अफसर महाराष्ट्र में लंबे समय से चर्चा में है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम बात कर रहे हैं 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे की, जो एक छोटे से गांव से निकलकर बन गए आईएएस अफसर। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर होना आम बात है, फिर चाहे क्लर्क हो या फिर अधिकारी। खासकर आईएएस अफसर जिनका 2 से 5 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, मुंडे की गिनती भी उन चुनिंदा अफसरों में होती है जो माफिया राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़े रहे हैं। यहां तक कि कई बार तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली, लेकिन वो नहीं डरे। तुकाराम मुंडे को अक्टूबर की शुरुआत में हेल्थ सर्विस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी भी थे, लेकिन हाल ही में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें अब तक कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। ट्रांसफर ऑर्डर में मुंडे की पहली पोस्टिंग का जिक्र नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अलावा 5 और अधिकारियों का तबादला किया है। पिछले 6 सालों में तुकाराम को अब तक 9 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, जबकि 16 सालों में 19 बार ट्रांसफर पोस्टिंग पर जाना पड़ा। लेकिन जहां जहां तुकाराम रहे, वो एक ईमानदार अफसर की भूमिका में दिखाई दिए। अपने काम करने का अलग अंदाज उन्हें दूसरे अफसरों से अलग पहचान दिलाता है। फिर चाहे कोरोना महामारी का दौर हो या फिर दूसरे कोई काम, हर जगह उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को निभाया। तुकाराम मुंडे का जन्म महाराष्ट्र के ही बीड जिले में हुआ था। गांव में बचपन बीता। तुकाराम मुंडे के बचपन में परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। जो उम्र खेलने कूदने और पढ़ने की थी, उस दौर में खेतों में उन्होंने काम किया, लेकिन अनुशासन और लगन ने उनके सपनों और लक्ष्य को मरने नहीं दिया। बचपन से ईमानदारी का सबक सीखा और पढ़ाई करते हुए कलेक्टर बनने का सपना पूरा करने की ठानी। हालांकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना भी तुकाराम के लिए आसान नहीं था। 3 बार के अटेम्प्ट के बाद जाकर उन्हें अपनी मंजिल मिली। साल 2005 में मुंडे स्टेट सिविल सर्विसेज एमपीएससी की परीक्षा पास कर चुके थे। उनकी पहली पोस्टिंग सोलापुर में अगस्त 2005 में हुई, जहां वो ट्रेनी उप जिलाधिकारी के तौर पर रहे। इसके बाद उनके एक के बाद एक कई तबादले हुए। नवी मुंबई म्युनिसिपल के कमिश्नर से लेकर कलेक्टर बने और इस तरह हर साल हर महीने तुकाराम मुंडे का ट्रांसफर होता रहा और उनके तबादले का ये सिलसिला आज भी जारी है।